नवग्रहों की बाधा टालने के लिए जहाँ एक और हमारे यहाँ तीर्थंकरों के अनुष्ठान होते हैं, वहीं दूसरी ओर अपने यहाँ पर जो है ये नमोकार महामंत्र का भी जाप होता है। किंतु नमोकार महामंत्र का जाप करते हुए हमारे लिए उनमें कुछ बीजाक्षरों को ऐड करना पड़ता है। ये आपको गुरु मुख से ही समझना पड़ेगा और गुरु मुख से समझ करके आप इन मंत्रों का अनुष्ठान करें। नवग्रहों की शांति के लिए नमोकार महामंत्र की जाप। देखिए, यूँ नमोकार महामंत्र यदि आप अपनी आत्म शांति के लिए करते हैं तो इसमें अन्य कोई बीजाक्षर जोड़ने की जरूरत नहीं है। किंतु यदि आप ग्रहों की शांति के लिए करते हैं तो इसके लिए जब आप चंद्रमा और शुक्र ग्रह के दोषों के निवारण करने के लिए, जिनका चंद्रमा कमजोर हो, मन चंचल हो, शरीर अस्वस्थ रहता हो, आपके लिए शरीर की साता ना हो, ऐसे समय पर आप नमोकार महामंत्र के पहले पद में ह्रीम बीजाक्षर जोड़ करके आप ओम ह्रीम ये बीजाक्षर जोड़ करके आप जाप करें। इसकी 8000 जाप कर लें। ओम ह्रीम नमो हरिहंताणम, ओम ह्रीम नमो हरिहंताणम, ओम ह्रीम नमो हरिहंताणम। आपका चंद्रमा बलवान होगा, शुक्र की दशा सुधरेगी, शरीर में तेज, कांति, ओज, बल, वीर्य ये चंद्रमा के कारण होंगे। आप कोई डिसीजन नहीं लेते, आप जो हैं कोई निर्णय नहीं ले पाते, ऐसे समय में आपका चंद्रमा कुछ कमजोर है, समझना चाहिए। उस स्थिति में आप ओम ह्रीम नमो हरिहंताणम की सफ़ेद कलर के ही आप कपड़े पहन लें, सफ़ेद ही माला ले लें, सफ़ेद आसन ले लें, और जो आप दीपक जलाएं वो सफ़ेद रुई वाली दीपक की बत्ती बनाएं। सफ़ेद रुई वाली बत्ती बना करके उसमें आप नारियल का तेल, जो नारियल होता है गरी गोला का, वो वाला तेल उसमें डालें और फिर आप जो है जाप करने के लिए बैठें। यदि संभव है तो आप एक ही आसन से बैठ करके, कोई ज़्यादा माला नहीं फेरनी है, आपके लिए 80 माला फेरनी है और वो भी ओम ह्रीम नमो हरिहंताणम की करनी है। नमो हरिहंताणम की 80 माला एक ही बैठक में आप उत्तर की तरफ मुख करके बैठें, वो भी आप पर्यंकासन से बैठें और फिर आप इस मंत्र की जाप करें। आप एक ही दिन में इतना प्रभावकारी अतिशय आप पाएंगे। आपके मन में जो हलचल मची थी, आपका मन जो बेचैन हो रहा था, अशांत हो रहा था, चिड़चिड़ हो रहा था, आपको एक ही बार की जाप में ऐसा लगेगा कि मेरे मन में बहुत शांति आई है। यदि संभव है तो आप जिस दिन ये जाप करेंगे उस दिन सफ़ेद कलर के ही आप भोजन करें। जैसे दूध सफ़ेद है, चावल सफ़ेद है, तो आप इसी कलर वाला ही भोजन करें। ये बहुत असर आपके लिए पड़ेगा। और यदि ये भी आपके लिए संभव है तो आप अपने चारों तरफ एक सफ़ेद कलर का ही कमरा टाइप बना लें, वहाँ पर बैठ करके आप जाप करें। एक ही ओम ह्रीम नमो हरिहंताणम इस जाप के द्वारा आपकी सारी समस्याएं सॉल्व होने लगेंगी, आपके लिए समाधान सा मालूम पड़ेगा। यदि आपको लगता है कि हमारे शरीर में वाइट ब्लड के रक्त कण कम हो रहे हैं और डॉक्टर आपके लिए जो है सलाह दे रहा है मेडिसिन वगैरह लेने की और आप लेना नहीं चाहते हैं, किसी के प्लेटलेट कम हो जाते हैं, प्लेटलेट कम हो जाते हैं, किसी को और कुछ किडनी संबंधी ऐसी कोई बीमारी आ जाती है, उसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना है। आपके यहाँ भी ऐसा एक केस मुझे सुनने में मिला है कि उनके प्लेटलेट कम हो रहे हैं। घबराइए मत, आप दवाइयों पर कितने दिन निर्भर रहेंगे?
मेरी तरफ से आप उनको बोलिए और आप पाएंगे कि उन्हें 8 दिन में ही प्लेटलेट उनके बढ़ने लगेंगे, सिर्फ ओम ह्रीम नमो रिहंताणम बोलने से। ये जो बीमारियां आपके शरीर में आई हैं, ये श्वेत रक्त कोशिकाएं जब कम पड़ने लगती हैं तब इस प्रकार से अपने लिए ये बीमारियां आती हैं। इसके लिए आपको ओम ह्रीम नमो रिहंताणम, ओम ह्रीम नमो रिहंताणम। यदि संभव है तो एक और बात ध्यान रखिए, वह यह है कि यदि आपके लिए चंदा प्रभु भगवान की, पुष्पदंत भगवान की सफेद कलर की मूर्ति हो, वेदी भी सफेद हो, सिंहासन चांदी का या मार्बल का हो, और मूर्ति भी प्योर वाइट दूध के समान, या फिर स्फटिक मणि की हो तो भी चलेगी, उसके सामने ये जाप करें। आपके लिए चंद दिनों में नहीं, चंद समय में आपको इसका चमत्कार देखने के लिए मिलेगा। अभी इतना ही। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय, और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है।